हमने इसके पहले जो वीडियो देखा था उसमें हमने देखा था प्लेबैक मेन्यू के बारे में जो सबसे ऊपर होता है, और आज हम लोग देख लेते हैं फोटो शूटिंग मेन्यू में। यदि आपने प्लेबैक मेन्यू नहीं देखा है तो यहाँ पर ऊपर अभी आपको एक कार्ड दिखाई देगा, उस कार्ड को आप दबा दीजिए और पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए जो फर्स्ट जो सेटिंग होती है। फोटो शूटिंग मेन्यू में हम लोग क्या क्या चीज़ें इसमें आती है। यदि हमने कैमरे को बहुत ही गड़बड़ कर दिया या बहुत ही ज़्यादा हमने यहाँ से चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज हो गया है, तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग वापस इस कैमरे को डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ला सकते हैं, यानी कंपनी जो सेटिंग करके इसमें देती है उसी सेटिंग में हम लोग आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो ओके बटन लगा हुआ है, इस ओके बटन को पहले तो आप यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ जाइए। ऊपर जो फोटो शूटिंग मेन्यू लिखा है इसको देख लीजिए, फिर रीसेट फोटो शूटिंग मेन्यू में जाइए। उसके बाद में इस ओके को पुश कीजिए और यहाँ पर नो और ऊपर यस लिखा हुआ है, ऊपर जाइए, यस के ऊपर यहाँ से आप जाइए और इस ओके को दबा दीजिए। तो ये कैमरा पूरी तरह से अब कंपनी की जो सेटिंग होती है उसके अंदर यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद में नीचे आता है स्टोरेज फोल्डर। तो ये 101 नंबर का एक फ़ोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर हम जितने भी फ़ोटोग्राफ्स लेंगे वो 101 नंबर के इस फोल्डर के अंदर सेव होते जाएंगे। उसके बाद में आता है फाइल नेमिंग। फाइल नेमिंग में सीधा सा है, यदि आपने इसको sRGB पे रख रखा है तो आपको जो फाइल नेमिंग देगा वो DSC करके देगा 1 2 3 4, और यदि आप Adobe RGB को रखेंगे यहाँ पर तो आपको DSC 1 2 3 4 इस हिसाब से आपको देगा। तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट मामला नहीं है। रोल प्ले बाय कार्ड इन स्लॉट 2, इस कैमरे के अंदर पर्टिकुलर यहाँ पर 2 कार्ड लगते हैं। वो प्ले किस प्रकार से करें, यानी इस कैमरे में जितने भी आप फोटोग्राफ एक्सपोज कर रहे हैं उस फोटो को किस टाइप से, किस प्रकार से, कौन से कार्ड में वो सेव करें, तो उसका पथ आपको देना होता है। मैं सीधा जाता हूँ, यहाँ पे ओके बटन दबाता हूँ। सबसे पहले ऊपर आता है ओवरफ्लो, यानी पहले नंबर का कार्ड जब फुल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये सेकंड नंबर के कार्ड में जाना शुरू हो जाए, नंबर 1। नंबर 2 पे अगर हम इसको लाइव पे देखेंगे तो यहाँ पर आता है बैकअप, यानी पहले और दूसरे कार्ड में सेम पिक्चर जाएगी। और ये तीसरा जो होता है वो रो प्लस JPG, यानी जब हम एक बार यहाँ से क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पर ऊपर रो के अंदर सेव होगा और यहाँ पर नीचे वाले कार्ड में ये JPEG में सेव हो जाएगा। इमेज क्वालिटी, यहाँ पर इमेज की क्वालिटी आपको किस प्रकार की रखनी है, अगर आप ऊपर जाएंगे तो लाइव में आप देख रहे हैं जो येलो में आपको दिखाई दे रहा है ये है रो प्लस JPG फाइन। फिर आप नीचे आ जाएंगे तो ये है रो प्लस JPG नॉर्मल। फिर नीचे आ जाएंगे आप तो ये है रो प्लस JPG बेसिक। ये 2 आप एक सिंगल क्लिक करेंगे तो ये 2 इमेज सेव करेगा, पहला रो में करेगा फिर दूसरा JPG में करेगा। और अगर आप रो को सेट कर देते हैं और आप यहाँ से क्लिक करते हैं, कोई भी शटर रिलीज करते हैं ऊपर से, तो आपको सिर्फ रो के अंदर ही फिल्म जो हमारी इमेज है वो सेव होगी। और JPEG फाइन यदि हम लोग कर देंगे तो सबसे बड़ी फाइल इसमें JPG की है तो वो फाइन में आ जाएगी, और JPG नॉर्मल करेंगे तो थोड़ी सी छोटी साइज होती है, और JPG बेसिक रखेंगे यहाँ पर तो बेसिक यानी थोड़ी और छोटी हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर JPG नॉर्मल नहीं और JPG फाइन कर देते हैं, तो फाइन मोड ज़्यादा बेटर होता है। यहाँ पर इमेज की साइज, हमें इमेज कितना बड़ा रखना है उसके लिए हमें यहाँ पर डिसाइड करना होता है। तो अभी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेटिंग में L यानी लार्ज लिखा हुआ है, तो लार्ज के ऊपर 6000 × 4000 पिक्सल का पिक्चर साइज बनती है, उसमें 24 MB की एक फाइल बन जाती है। तो इसमें मीडियम साइज में आपको 4496 × 3000, ये 13.5 MB तकरीबन उसमें सेव हो जाएगा। यहाँ पर ये स्मॉल है और स्मॉल में आपको 2992 × 2000 ये आपको 6 MB की फाइल साइज यहाँ पर आपको मिलेगी। मैं यहाँ पे आपको कहूँगा कि आप सबसे बड़ी वाली फाइल को चयन करें ताकि हम जब भी फ़ोटो को क्रॉप वगैरह करें तो हमारी इमेज हमें अच्छी दिखाई दे। ये है इमेज एरिया, यहाँ पर DX अभी जो है 24 × 16 पिक्सल, तो ये थोड़ा सा फुल यहाँ पर साइज में फ़ोटो एक्सपोज हो जाती है जब भी हम फ़ोटो खींचते हैं तो। और अगर हम इसको नीचे कर देंगे तो थोड़ा सा क्रॉप हो जाएगा, ये थोड़ा इतना हिस्सा वो काट देगा। मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा आप DX 24 × 16 ही रखें। अच्छा, उसके बाद में JPEG कंप्रेशन है, तो ये कंप्रेशन में तो जो इसका डिफ़ॉल्ट आया है उसी को रखना चाहिए। उसके बाद में हम लोग चलते हैं NEF रो रिकॉर्डिंग। तो रो रिकॉर्डिंग में आप कौन सा चाहते हैं, यहाँ पर 14 बीट भी होता है और 12 बीट भी होगा। 12 बीट में थोड़ी सी छोटी साइज हो जाएगी, 14 बीट के अंदर बड़ी साइज रहेगी। वाइट बैलेंस में यहाँ पर अभी ऑटो पे ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग आई हुई है इसकी ऑटो। अगर आप ऑटो रखना चाहें और यदि आप अगर पीले किसी बल्ब की रोशनी में हैं तो आप ये वाला सेट रखिए, और यदि आप किसी ट्यूबलाइट की रोशनी में हैं तो आप जो फ्लोरोसेंट होता है उसको आप रखिए,
और अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में हैं तो आप सनलाइट पे करिए, और फ्लैश से अगर फोटोग्राफी कर रहे हैं या स्पीड लाइट से जो वाइट कलर की सफ़ेद चमकदार रोशनी जो निकलती है, यदि उससे अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आपको फ्लैश मोड चयन कर लेना चाहिए। क्लाउडी यानी बादलों वाला दिन जब हो तो आप इसको क्लाउडी पे रखिए, ताकि आपके पिक्चर के अंदर कलर्स जो है परफेक्ट आए। शेड के अंदर यानी जब भी हम आधी धूप आधी छाया या ऐसा कोई शेड जैसा माहौल हो तो उसके अंदर हम लोग इसमें शेड पे रख सकते हैं। चूज़ कलर टेम्परेचर, यहाँ पर आप कलर टेम्परेचर से भी इसको शूट कर सकते हैं। 5000 नॉर्मली जो हम लोग आउटडोर या इंडोर में होते हैं तो ज़्यादातर रोशनी का जो मानक है वो 5000 केल्विन बिल्कुल सही है। और यहाँ से आप अगर इसका ये बढ़ा भी सकते हैं इस प्रकार से ऊपर नीचे करके, और यहाँ पर भी इसको आप नीचे ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी 00 रख रहा हूँ। ये जब भी हम लोग सुबह के समय में, शाम के समय में जब भी फोटोग्राफी करते हैं तो उस समय इस केल्विन को हमें ये छेड़ना चाहिए, बाकी हमें इस केल्विन को कभी भी नहीं छेड़ना चाहिए। ठीक है, ये भी 5090 हो गया, 80 हो गया, 70, इस प्रकार से ये हम लोग यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादातर वाइट बैलेंस पे रखता हूँ, और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप इसको सीधा है वाइट बैलेंस को ऑटो कर दीजिए। सेट पिक्चर कंट्रोल के अंदर SD है ये, तो ये हमारा स्टैंडर्ड मोड है पिक्चर कंट्रोल का, और ये है नेचुरल, ये है विविड, और ये है मोनोक्रोम जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट आ जाती है, ये है पोर्ट्रेट, ये लैंडस्केप, ये है फ्लैट। जब भी आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करें तो आप याद रख के इसको पोर्ट्रेट मोड पे ले लीजिए, और जो दूसरी जो साधारण फोटोग्राफी करते हैं उसमें आप स्टैंडर्ड रख सकते हैं। लेकिन इसमें भी अगर आप एक सेटिंग और कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर मैं इसको यहाँ से, ये वाला जो बटन आगे, ओके से आगे है, मैंने इसको प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर ये उसी के अंदर जो स्टैंडर्ड मोड है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें ये बता रहा है। तो जो शार्पनिंग है वो नॉर्मली जो डिफ़ॉल्ट आती है वो लगभग यहाँ पे सेंटर में आती है, तो मैं इसको 0 करके रखता हूँ। इसकी जो वैल्यू है मैं इसको 0 रखता हूँ। और नीचे अगर मैं सेचुरेशन को देखूँ तो मैं इसकी वैल्यू 1 बढ़ा के रखता हूँ। तो इसको आप ज़्यादा नहीं छेड़ें, और यदि आप ज़्यादा छेड़ लें तो इस कैमरे को वापस आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ले जाएं, रीसेट करके वापस इसकी सेटिंग को यथावत कर सकते हैं। ह्यू को बिल्कुल भी नहीं छेड़ें। अगर ह्यू को आपने माइनस कर दिया तो ब्लैक एंड वाइट फोटो बनने लग जाएगी, प्लस कर दिया तो भी कलर बड़े अजीबोगरीब आने लग जाएंगे, और जो क्लियरिटी है वो 0 बिल्कुल ठीक है सेट पिक्चर कंट्रोल में। ये फिर SD जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल ठीक है, स्टैंडर्ड है ना, SD का मतलब। मैनेज पिक्चर कंट्रोल, इसमें आप ज़्यादा कुछ है नहीं है। आप जो भी पिक्चर कंट्रोल आप यहाँ पर जो ऊपर जो सेटिंग आते हैं, 2 हमें सेटिंग का ये देता है, तो उसमें हम लोग किस प्रकार से इसकी सेटिंग वगैरह करें तो वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम इसमें हमारी मनपसंद की सेटिंग को सेव भी करके रख सकते हैं। कलर स्पेस में 2 तरह के आते हैं, ASRGB और Adobe RGB। तो मैं यहाँ पर ASRGB भी आप रख सकते हैं, ये प्रारंभिक माप है कलर का। और ये Adobe यानी हम लोग जब भी Adobe Photoshop में काम करते हैं, हमारे फ़ोटो को पोस्ट प्रोडक्ट करते हैं, उस पर कोई भी करेक्शन का काम करते हैं Adobe में, तो Adobe आप रख सकते हैं। जितने भी बिगिनर्स हैं वो ASRGB ही रखें। फ़ोटो शूटिंग मेन्यू के अंदर एक्टिव डी लाइटिंग, तो इसके अंदर आप इसको चाहें तो आप ऑन कर सकते हैं, लेकिन इसमें कभी कभी आप इसको बंद भी रखना पड़ता है। जैसे रात्रि में हम आ गए हैं तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रहता है, नाइट के समय इसको ऑफ रख लें, और जब दिन का समय हो तो उस समय ज़रूर आप इसको ऑन कर सकते हैं। नॉर्मल अगर आप रखेंगे तो ज़्यादा ठीक है। और HDR हाई डायनेमिक रेंज, यानी ये एक ही सेम टाइम में आपको 2 फोटो एक्सपोज करेगा, एक नॉर्मल जो आप सेटिंग करेंगे वो, और एक उससे थोड़ा सा अंडर लाइट एक्सपोज कर देगा। और ऑटो डिस्ट्रक्शन कंट्रोल है, तो ये हमारे लेंस के ऊपर या कहीं कोई धूल मिट्टी वगैरह जमी हुई रहती है तो हम इसको ऑन कर देते हैं, ताकि कभी कभी कोई डॉट्स वगैरह हमें फ़ोटो पे या वाइट बैकग्राउंड में ज़्यादातर कभी कभी दिखाई देते हैं, तो हालांकि वो ज़्यादा आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप इसको ऑन रख सकते हैं। लॉन्ग एक्सपोजर नॉइस रिडक्शन भी आप ऑन रख दीजिए। और इसमें अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पे, इस बटन को आप एक बार दबा देंगे तो रिड्यूस नॉइज एट स्लो शटर स्पीड। जब भी आप स्लो शटर स्पीड पे काम करते हैं तो उस समय नॉइस आने की जो कंडीशंस होती है, तो वो आपको लॉन्ग एक्सपोजर नॉइस रिडक्शन, इसको आप ऑन कर देंगे तो वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मैंने कई बार इसका टेस्ट किया है। हाई ISO नॉइस रिडक्शन,
डिफ़ॉल्ट सेटिंग में नॉर्मल आता है, आप चाहें तो इसको हाई कर सकते हैं, आप चाहें तो लो कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको ऑफ कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल है, वो ठीक है। ISO सेंसिटिविटी सेटिंग, इसमें आप कौन सा ISO पसंद करेंगे, इसको अगर हम ऑन कर देंगे और फिर नीचे ये जो ऑटो ISO सेंसिटिविटी कंट्रोल है इसको मैंने ऑन कर दिया है। यहाँ पर मैक्सिमम सेंसिटिविटी पे जाता हूँ, इसमें 25,600 तक का है। तो मैं इसको एक बार और आगे दबा देता हूँ। अब मैं ये तय करूँगा यहाँ से कि मेरा जो ISO है वो ऑटो मोड हो चाहे कोई सा भी मोड हो, उसमें एक जगह से आगे नहीं जाए। यदि मैं चाहूँ 1000 तो मैं यहाँ पर 1000 यहाँ पे सेट कर लूँगा। तो अब जब भी हम लोग ISO को ऑटो कर देंगे तो ये 1000 से कभी भी ज़्यादा ISO आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हम लोगों ने इसको यहाँ पर एक लॉक कर दिया है। तो अभी मैं जब भी फोटोग्राफी करने के लिए जाता हूँ तो मैं 1000 ISO, क्योंकि मैं इससे वीडियोग्राफी नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ फोटोग्राफी करता हूँ, तो मैं इसको 1000 पे इसकी स्पीड को रोक देता हूँ। इससे आगे ये कभी भी नहीं बढ़ सकता है, मैं चाहूँ तो भी नहीं, ठीक है। और ये नीचे इसकी मिनिमम शटर स्पीड है, इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपकी शटर स्पीड कहाँ तक जाए और उससे ज़्यादा नहीं जाए। तो ये भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इससे हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए, ये ऑटो रखना चाहिए, क्योंकि हम हमारे हिसाब से यहाँ से जो भी शटर प्रायोरिटी होगी वो हम लोग ले लेंगे। तो ये दो चीज़ें इसमें हैं और ये बड़ा महत्वपूर्ण भी है इसको समझना। और यदि इसकी आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इसको ऑफ़ कर दीजिए। आप अगर यहाँ से इसको ISO सेंसिटिविटी कंट्रोल ऑफ रखेंगे तो ये वापस ऑटो पे होगा और ये धड़ाधड़ दौड़ेगा, 25,000 से तक के ISO पे चला जाएगा। हो सकता है आपकी पिक्चर्स के अंदर नॉइस आना शुरू हो जाए। तो आप प्रैक्टिकल जब करेंगे तब आपको ये ज़्यादा